डर का पता नहीं, खौफ बिठा देंगे, आरसीबी वाले माहौल उठा देंगे। नहीं, जो लोग कह रहे थे ना कि भैया आरसीबी नहीं कर सकती क्वालिफाई, हाँ भाई कहां हो, आ जाओ कमेंट में बात करते हैं तुमसे। आराम से दे, आराम से दे, आराम से दे। पर आ जाते हैं मैच के ऊपर। क्या मैच था, मतलब आरसीबी ने इंप्रेस कर दिया और यहां से मुझे लग रहा है इस साल कप नामदे सच होने वाला है, क्योंकि जो टीम आधे से ज्यादा सीजन में बॉटम ऑफ द टेबल बिल्कुल नीचे चिपक के बैठी हुई थी, उसने प्लेऑफ में जगह बना लिया। और किसको, पिछले साल की विनर यानी कि सीएसके को हरा के। माई भाई के लिए थोड़ा बुरा लगता है पर चलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है वाला सीन है ना, क्योंकि विराट भाई का सपना पूरा होने वाला है भाई। इतनी खुशी मुझे आज तक। आरसीबी वो चौथी टीम बन गई है जिसने प्लेऑफ में जगह बना ली। मैच शुरू हुआ और बारिश के आसार थे और सपने धुलने वाले थे आरसीबी के सारे समर्थकों के और आरसीबीएंस के और विराट कोहली के। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैच तो इंपॉसिबल है, लेकिन वो जो दुआ थी ना, जितने भी आरसीबीएन थे उन्होंने ऐसी दुआ करी कि मैच के बीच में बारिश भी हुई, उसके बाद भी बॉल टर्न हुआ, मदद भी मिली सीएसके को। मतलब ऐसा लग रहा था पूरी कायनात मिलकर जिताना चाह रही है। पर आरसीबीएंस जितने भी चाहते थे कि आरसीबी इस बार ट्रॉफी उठाए, उनकी दुआ ने काम किया। सब कुछ अंत में सही हुआ सिवाय टॉस के। टॉस डुप्लेसी हार गए थे, सीएसके ने पहले बॉलिंग चुनी और वहां परेशानी बढ़ गई क्योंकि 18 रन के मार्जिन से हराना था सीएसके को। और ये तब हो सकता था जब आपके पास टारगेट हो और आप प्लान करके उसे चेज कर ले, जैसे विराट कोहली ने किया हुआ है पास्ट में भी, क्योंकि हम उसे चेज मास्टर कहते हैं और वो किंग उसी तरीके से खेलते हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम बढ़ गई थी आरसीबी के लिए। लेकिन विराट कोहली और डुप्लेसी ने समझदारी के साथ शुरुआत की और बेहतरीन शुरुआत की, लेकिन बारिश ने खलल डाल दिया। 3 ओवर में 31 रन के बाद बारिश हुई और मैच पूरा बदल गया। ऐसा लग रहा था कि अब तो नामुमकिन, असंभव, क्योंकि बॉल यार मतलब टर्न नहीं हो रही थी। शेन वॉर्न की गेंदें फेल, मुथैया मुरलीधरन भी क्राइंग इन द कॉर्नर कर रहा होगा कि भैया ये क्या हो गया। मतलब मिचेल सैंटनर वो घुमा रहा है, 4-4 इंच बॉल घूम जा रही है यार। मतलब कैसे खेला वो पूरा ओवर, वो मानना पड़ेगा। और तारीफ के काबिल कहूंगा मैं कहीं ना कहीं डुप्लेसी को और विराट कोहली को। झेल गए, बहुत बढ़िया करा, क्योंकि आने वाले प्लेयर में इतनी कैपेबिलिटी लग नहीं रही थी मुझे। लेकिन वहां पे दोनों ने संयम के साथ काम किया और समझ गए कि पिच का हाव भाव क्या है, विकेट नहीं देनी है, और वही किया। विराट कोहली ने फिर से इंप्रेस किया। 50 नहीं बना पाए लेकिन 40+ स्कोर किया बहुत ही अच्छे अंदाज में। वो पूरा स्पेल जो टर्निंग पिच का था उसे झेल गए। उनके आउट होने के बाद आए रजत पाटीदार, और रजत पाटीदार हमेशा की तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस की, लेकिन दूसरी तरफ कप्तान का बल्ला चल रहा था। वो कप्तान ने अनफॉर्चुनेटली, किस्मत खराब कहूंगा, कि वो रन आउट हो गए। और वो शाहरुख खान का डायलॉग याद आता है कभी कभी कि आप जिस चीज को चाहो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। घंटा, आप जिसको चाहो पूरी कायनात चाहती है कि इसको ना मिले, बिल्कुल भी नहीं मिले। वो रन आउट यार, मतलब पूरा ऐसा लगा आंखों से आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि इतनी बदकिस्मती। डुप्लेसी के बल्ले पे सही बॉल लग रहा था, अच्छा खेल रहे थे, और वो विकेट वहां पे बहुत गहरा जख्म दे चुका था। लेकिन फिर आए कैमरिन ग्रीन और पाटीदार के बीच में भी पार्टनरशिप हुई। टॉप ऑर्डर के चारों बल्लेबाज ने इंप्रेस किया। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि भैया मेरे को मजाक में या हल्के में लेना है इस गेम को। उन्होंने ऐसे फाइनल की तरह, और वो स्पिरिट जो लोगों का प्यार था उसी जुनून के साथ खेलते हुए सारे नजर आए थे आरसीबीएंस। और यही नतीजा था कि आखिरी के कुछ ओवर में इतने विस्फोटक बल्लेबाजी हुई, इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई। पाटीदार ठोक के गया, कैमरिन ग्रीन भी ठोक रहे थे, अच्छा खासा बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की। फिर आए डीके, और डीके ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नो डाउट जितना चाहिए था वही किया। मैक्सवेल आए, और मैक्सवेल भाई मैं बोलूंगा पूरा सीजन एक तरफ, ये मैच इसका एक तरफ, पूरा पैसा वसूल मैच। क्योंकि जिस तरीके से उसने कुछ बॉलों पे जो रन बना के एक अच्छा फिनिश दिया, 218 बोर्ड पे लग गए, और पहले ही ओवर में पहले ही बॉल पे ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट, कैप्टन ऑफ सीएसके, वो भी इन फॉर्म बल्लेबाज, उसका विकेट ले लिया। पूरा मैच खत्म, कुछ नहीं बचा था, क्योंकि चेज करना बहुत ज्यादा इंपॉसिबल सा लग रहा था। पावर प्ले में ही दूसरा विकेट गिरता है, और वो डेरिल मिचेल का। मिचेल भी अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन विकेट गिरा, और वहां से ऐसा लगा कि आरसीबी इस मैच को आसानी से निकाल लेगी। लेकिन यही है ना, हम जहां सोचते हैं वहीं से उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाती है।
क्योंकि उसके बाद रहाणे आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज और रचिन रविंद्रा पूरे सीजन में कुछ नहीं करा। इन्होंने कहा कि आज हम खेलेंगे, और खेला नहीं, पेला, क्योंकि एक तरफा मैच कर दिया था। लगभग 8-9 ओवर में 80-90 रन बोर्ड पे लगा दिए थे, विकेट्स को बचा लिया था और मैच वहां से निकलता हुआ नजर आ रहा था। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। लेकिन फिर लॉकी फर्गसन का वो 2 रन और रहाणे की विकेट वाला ओवर आया और गेम में परिवर्तन आया। अगले ओवर में मैक्सवेल, और जिस तरीके से इस मैच में मैक्सवेल ने बॉलिंग की है, मानना पड़ेगा भाई। 4 ओवर में 25 रन, 1 विकेट, पहली बॉल पे विकेट ले ली थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने जो रन को रोका ना, वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट करके गया उस मैच में, क्योंकि वहां पे उनके ओवर में रन तो कम आए पर एक कैच छूट गया सिराज से, दुबे का। लेकिन उसके बाद जो वो रन आउट आया ना, वो मैच का टर्निंग पॉइंट। कहते हैं ना कि किस्मत ऐसे हो रहा था, किस्मत भी ट्विस्ट कर रहे थे। जैसे मैच टर्न हो रहा था ना कि कभी इधर कभी इधर, वैसी किस्मत भी पलटी मार रही थी। और यहां पे किस्मत आरसीबी के साथ हुई और वो एक विकेट आया रचिन रविंद्रा का, सही टाइम पे आया, क्योंकि वो बल्लेबाज सेट नजर आ रहा था, 50+ स्कोर करके बैठा था और बहुत तगड़े तरीके से बॉलों को हिट कर रहा था। उसके विकेट के बाद अगले ही ओवर में फिर से दुबे आउट हुए और लास्ट में ऐसा लग रहा था कि अब आरसीबी आराम से निकाल लेगी, लेकिन फिर वही चीज हो गई। क्योंकि जिस तरीके से जडेजा और धोनी की ये खतरनाक जोड़ी जो हमेशा गेम में रहती है और अंत तक फिनिश करने की कोशिश करती है, इस मैच में भी दोनों चालू हो गए और अच्छे खासे रन निकालने शुरू कर दिए। 16-17 का चाहिए था और वो लगभग निकाल लिया था। लास्ट के ओवर में कितने चाहिए थे? सिर्फ 17 रन चाहिए थे और यश दयाल के हाथ में गेंद, पहले बॉल पे छक्का लग जाता है, धोनी स्ट्राइक पे होते हैं। 5 बॉलों पे अब सिर्फ 11 रन चाहिए और कोई भी नहीं सोच सकता था कि यहां से आरसीबी क्वालिफाई करेगी, क्योंकि माही है तो मुमकिन है। लेकिन लोगों की दुआओं ने असर किया। दूसरे बॉल पे उनका बल्ले का टॉप एज लगा, टॉप एज जाके भी बाउंड्री पे कैच हुआ। सोचो अगर थोड़ा परफेक्ट हिट हो जाता ना, तो ग्राउंड के बाहर, जैसे उसके पिछले बॉल पे उन्होंने कर दिया था। और मुझे लगता है वहां भी किस्मत ने साथ दिया। वो जो छक्का था ना जो ग्राउंड के बाहर गया, वो भी प्लस पॉइंट था आरसीबी के लिए, क्योंकि बॉल ही खो गया और बॉल ही तो चेंज करवाना चाह रहे थे आरसीबी वाले। विराट कोहली, ड्यूप्लेसी कितनी बार लड़ते हुए अंपायर से नजर आए कि भैया बॉल चेंज कर दे, नहीं आ रही ग्रिप। फर्ग्यूसन के हाथ में ग्रिप नहीं बन रही थी बॉल की। एक पे तो चौका भी लगा, वो 19 रन का एक ओवर आया जो लग रहा था कि अब तो भाई बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब हो रही है। लेकिन वो छक्के ने जो बॉल खोया, उसके बाद नया बॉल आया और उसने पूरा गेम बदल दिया। माही भाई का विकेट और उसके बाद मैच आसानी से आरसीबी ने अपने नाम किया और जो विनिंग मार्जिन 18 का चाहिए था, 27 रनों से इस मैच को अपने नाम किया। बाकी प्लेयर ऑफ द मैच बने कैप्टन ड्यूप्लेसी। इंप्रेस किया, क्योंकि जो 54 रन की पारी है उसे हल्के में मत लीजिए। वो जब बॉल एकदम टर्न हो रहा था ना, जब मुथैया मुरलीधरन कह रहा हूं ना कि क्राइंग इन द कॉर्नर, देख रहे होंगे, कह रहे होंगे क्या हो गया ये, तो वहां पे बैटिंग की है, विकेट्स नहीं दिए और ठीक ठाक रन भी निकाल के गए हैं। तो वो पारी की वजह से ड्यूप्लेसी को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच और बिल्कुल डिजर्व करते थे, क्योंकि वहां अगर 2-3 विकेट निकल जाते, क्योंकि बॉलें सारी विकेट्स वाली थी। बारिश के बाद बहुत मदद मिलने लगी थी स्पिन को, लेकिन वहां संयम से खेला और गेम को निकाला और आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचाया। कमाल के कैप्टन ड्यूप्लेसी, इंप्रेस्ड, मजा आया। तो बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।